हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं, लेकिन लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। हर व्यक्ति या फिर कहें कि हर दल ये सोचने में लगा है कि किस तरह से अपने समीकरणों को साधा जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बहुत ही कई राजनीति में कई चीजें किस तरह से समीकरण बदलते हैं इसको दर्शाती हैं। गणतंत्र दिवस का मौका है, अगर हम बात करें शुक्रवार की, और पटना राजभवन में हाई टी का आयोजन था। इसमें सीएम नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। किसको कहां बैठना है, कुर्सियों पर उनके नाम के स्टिकर्स लगे हुए थे। तो सरकार में जो नंबर 2 की हैसियत रखने वाले तेजस्वी यादव हैं, लालू जी के सुपुत्र, उनकी कुर्सी नीतीश कुमार के बगल में लगी थी। सभी लोग राज्यपाल के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी नीतीश कुमार के पास अशोक चौधरी जी पहुंचे और उन्होंने, अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार के, और उन्होंने बड़ी स्टाइल से नीतीश कुमार के बगल जो कुर्सी जिस पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा था वो स्टिकर फाड़ा और उस पर बैठ गए। और जब वो स्टिकर फाड़ रहे थे नाम का तेजस्वी यादव के, तो न नीतीश कुमार ने उन्हें रोका और न टोका। उन्होंने कुछ नहीं कहा, दोनों आपस में बात करते रहे। नीतीश कुमार की दूसरी तरफ राज्यपाल और एक तरफ तेजस्वी यादव को बैठने था, इसीलिए ये एडजस्टमेंट किया गया था। लेकिन ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह से राजनीति बदलती है, और अब इस बदली हुई राजनीति में उठापटक तेजी से चल रही है। कांग्रेस के नेता भी आज राजभवन में नहीं आए थे। तो कुल मिलाकर अब बिहार फिर एक परिवर्तन की बयार के साथ चल रहा है। नीतीश कुमार जो हैं वो अब फिर एनडीए की गाड़ी में सवार होने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर नजर आएगा, खासतौर से बिहार में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी शरद जी, ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, लेकिन लगातार जो हमने नीतीश कुमार को देखा है और बाजी पलट में माहिर रहे हैं, कभी इस पाले में कभी उस पाले में दिखाई दिए। बीजेपी के लिए क्या ये सही स्थिति है कि उनके साथ समझौता करें? देखिए, एक आपका समय होता है जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है आपका। अभी बिल्कुल बीजेपी उसी लहर पर सवार है कि वो जिस भी चीज को छूती है वो चीज उसको बहुत ही डिविडेंड देती है, और यही वजह है कि वो इंडिया गठबंधन जो है उसको एकदम किनारे खड़ा करके उसको बिल्कुल उसकी दरारों को हम इस समय साफ साफ देख सकते हैं। ममता बनर्जी का निर्णय भले ही उनका इंडिविजुअल निर्णय हो, उसमें बीजेपी के किसी प्रलोभन का हाथ नहीं हो, लेकिन इस समय बीजेपी जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से सफल हो रही है, कल ममता बनर्जी भी किसी किस्म के अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ जाएं, तो शायद समीक्षकों को और मीडिया को बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चीज समझ गई है कि गठबंधन की भूमिका कम से कम लोकसभा इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और शिवसेना के साथ उसका गठबंधन टूटने के बाद महाराष्ट्र में जो सबसे पुराना, उसका सबसे पहला गठबंधन का सदस्य था, वो ये जानती है कि उसे गठबंधन के सहयोगी तो चाहिए, और नीतीश कुमार उत्तर भारत में एक बहुत ही जबरदस्त सहयोगी हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने अपना दांव खेला है और नीतीश कुमार ने भी अपना दांव खेला है, और दांव पर लगे हैं आरजेडी और कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी को और इस विश्लेषण के लिए।